नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रिम्स में मरीज के परिजन व जूनियर डॉक्टरों में मारपीट, इमरजेंसी ठप, बिना इलाज एक की मौत। दरअसल बता दें कि रिम्स में शनिवार रात करीब 8:30 बजे मेडिसिन विभाग के अधीन संचालित रीजनल जेरियाट्रिक वार्ड में मरीज के परिजनों व एक जूनियर डॉक्टर में विवाद हो गया। इसी दौरान डॉक्टर ने एक परिजन को थप्पड़ जड़ दिया। नाराज परिजन ने भी मारपीट शुरू कर दी, जिस पर कई जूनियर डॉक्टरों ने परिजन की पिटाई कर दी। इसके बाद डॉक्टरों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इमरजेंसी सेवा ठप कर दी। इससे एक मरीज की बगैर इलाज मौत हो गई। बता दें कि चतरा निवासी मरीज उदय कुमार शर्मा का इलाज डॉक्टर अजित डुगडुंग की देखरेख में चल रहा था। मरीज को सेंट्रल लाइन लगाया था, जिसे निकालने के लिए उदय शर्मा का बेटा समीर कुमार डॉक्टर को ढूंढ रहा था। आधे घंटे बाद एक डॉक्टर वहां पहुंचा तो समीर का उससे विवाद हो गया। देखते ही देखते डॉक्टरों ने समीर की पिटाई कर दी। नियोजन नीति व आरक्षण बढ़ाने जैसे बिल की त्रुटि दूर कर लागू करे राज्य सरकार। दरअसल आपको बता दें कि राज्य समन्वय समिति ने हेमंत सरकार से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ST, SC और OBC आरक्षण कोटा बढ़ाने में आ रही अड़चनों को दूर कर जल्द इसे लागू करने का सुझाव दिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सरना धर्म कोड के लिए राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी से भी मिलेगा। बता दें कि समिति ने सरकार से निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। झमुमो अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक के बाद सदस्य विनोद कुमार पांडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति, ST, SC और OBC आरक्षण के अलावा मॉब लिंचिंग विधेयक विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल को भेजा था। बता दें कि समन्वय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि समन्वय समिति की अब प्रति माह बैठक होगी। समिति जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगी। समिति अपने दायित्वों का पालन कर रही है और ज्वलंत मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रही है। थम नहीं रहे अपराध, 5 माह में 2464 कांड। ज्यादा खतरा सदर, बरियातू, लालपुर, अरगोड़ा में। यह क्षेत्र चोरों असनेसरों के अड्डे हैं। दरअसल बता दें कि रांची शहर का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है, जहां आप बेफिक्र होकर चल सकते हैं या घर छोड़कर 1-2 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। शहर के 18 थाना OP में दर्ज केस बताते हैं कि पिछले साल जनवरी से मई तक की तुलना में इस साल बीते 5 महीनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। विभिन्न अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक 40% मामले चोरी, 10% मामले गृहभेदन और 7% मामले लूट छिनतई के हैं। लूट छिनतई और चोरी के लिहाज से अपराधियों के लिए सबसे सेफ थाना क्षेत्र सदर, नामकुम, कोतावली, बरियातू, लालपुर, अरगोड़ा व धुरुआ है। वारदातें अधिक होने के कारणों की पड़ताल की गई तो पुलिस की लापरवाही कार्यशैली सामने आई। कई थाना प्रभारी ऐसे हैं जो 2 माह तक ट्रेनिंग पर रहे। इसी बीच किसी दूसरे कनीय अफसर को इंचार्ज बनाया गया जो उतनी जवाबदेही के साथ काम नहीं कर सके। बता दें कि पुलिस पेट्रोलिंग भी नियत समय पर सख्ती के साथ नहीं हुई। मानसून की फुहारों के लिए अभी और इंतजार, 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा बदलाव। 18 से 20 जून तक बारिश की उम्मीद। दरअसल बता दें कि मौसम की तलखी अभी और बर्दाश्त करना होगा। अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। गर्मी बदस्तूर जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची के मुताबिक 18 से 20 जून के बीच बारिश के फुहारों की उम्मीद की जा सकती है। इसी तारीख तक झारखंड में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। बता दें कि फिलहाल राज्य के अधिकांश जगहों पर हीट वेव का असर देखा जा रहा है। पलामू व आसपास के जिलों में तो तापमान 44 के आसपास पहुंच चुका है। राजधानी रांची का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे के तापमान की बात करें तो सबसे अधिक अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री गोड्डा का रहा। वहीं राज्य के 9 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जबकि मानसून 18 से 20 जून तक राज्य में प्रवेश करेगा। इसके बाद ही राहत के आसार हैं। बता दें कि आमतौर पर मानसून झारखंड में 14 से 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार 4 से 5 दिनों की देरी में प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। लोकल फॉल्ट बन रही बिजली संकट की वजह, 1618 मेगावाट बिजली उपलब्ध करने के बाद भी घंटों बाधित आपूर्ति। JBVNL खरीद रहा 293 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। दरअसल राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम के गर्म मिजाज के साथ ही बिजली की आंख मिचौली बदस्तूर जारी है। DBC कमांड एरिया वाले 7 जिलों बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह व धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में घंटों बिजली काटी जा रही है। हालांकि JBVNL इस समस्या के निदान में लगा हुआ है। फिलवक्त JBVNL पावर एक्सचेंज से हर दिन 293 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद रहा है। इसके बाद भी बिजली लगातार कट रही है। बता दें कि बिजली कटने की परेशानी की बड़ी वजह लोकल फॉल्ट बन रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से लगभग हर जिले में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। राजधानी रांची में भी बीते 2 दिनों में विभिन्न इलाकों में 8 ट्रांसफार्मर जले हैं। बता दें कि भीषण गर्मी में बार बार बिजली कटने से लोग परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति राजधानी रांची सहित कई जिलों में हो रही है।
आज झारखंड बंद का दूसरा दिन। सुबह से ही छात्रों ने रांची पटना हाईवे को और माझी के पास किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। दरअसल 60-40 वाले नियोजन नीति के विरोध का आज दूसरा दिन है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने इस नियोजन नीति के विरोध में 2 दिनों का झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस 2 दिनों के झारखंड बंद का आज दूसरा दिन है। राज्य के विभिन्न जिलों में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले छात्र सड़क जाम कर रहे हैं। बंद के दूसरे दिन रांची पटना हाईवे को और माझी के पास जाम कर दिया। सुबह 6:15 से ही जाम कर दिया गया है, जिसमें उस मार्ग में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लंबी दूरी के सफर करने वाले लोग जाम में फंसे। वहीं बूटी मोड़ के पास से जितेंद्र कुमार महतो और संजय महतो को हिरासत में लेकर रांची खेलगांव थाना लाया गया है। बताते चले कि बंद का असर राजधानी को छोड़ राज्य के दूसरे हिस्से में देखने को मिल रहा है। राज्य के उप राजधानी दुमका में भी बंद का असर दिख रहा है। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग आदि में भी बंद पूरी तरह तो नहीं है, पर उसका असर दिखाई दे रहा है। इस दिन शुरू हो रहा रांची पटना वंदे भारत ट्रेन, रेल मंत्री ने दिए बड़े संकेत, जाने डिटेल। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत का इंतजार झारखंड और बिहार दोनों राज्य के लोगों को है, क्योंकि दोनों राज्य के लिए यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने एक इंटरव्यू में बड़े संकेत दिए हैं। उनके बयान से यह साफ होता नजर आ रहा है कि झारखंड को अब बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों पीटीआई को एक इंटरव्यू में रेल मंत्री ने कहा है कि देश के हर एक राज्य में 15 जून तक वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी जाएगी। ऐसे में राज्य के सभी लोगों में फिर से यह खुशी जग गई है कि अब झारखंड का नंबर आने वाला है। अश्विनी वैभव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगले साल फरवरी-मार्च तक वंदे भारत ट्रेन के वंदे चेयर कार, वंदे मेट्रो और वंदे शयनयान होंगे। शताब्दी राजधानी और लोकल ट्रेन की जगह लेने की तैयारी कर रही ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चेन्नई के कोच निर्माण कारखाने में बनाई जा रही है। धनबाद में 4000 करोड़ की जलापूर्ति योजना का हाल बेहाल। बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। दरअसल बता दें कि धनबाद जिला में जल संकट एक बड़ी समस्या है। पूरे वर्ष यहाँ की अधिकांश आबादी पानी के लिए जद्दोजहद करते रहती है। गर्मी के दिनों में स्थिति और विकराल हो जाती है। गाँव के लोग पानी के लिए तराही तराही करते रहते हैं। यहाँ जिला खनिज विकास निधि, हर घर नल से जल, बलियापुर, निरसा मेगा आपूर्ति योजना सहित 15 बड़ी जलापूर्ति योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं पर लगभग 4000 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। इनमें से कुछ योजनाएं ही पूरी हो सकी है, बाकी अपूर्ण है। बता दें कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करती है। जिला परिषद से भी कुछ क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति कराई जा रही है। मानसून चंद दिनों में दस्तक देने वाला है, लेकिन अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश चापाकलों की मरम्मत नहीं हो पाई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में जलापूर्ति योजनाओं एवं जल संकट पर यह प्रभात खबर की पड़ताल करती रिपोर्ट। बता दें कि क्षेत्र के तालाब, जोड़िया, पोखर सब सूख चुके हैं। लोगों को नहाना तो दूर की बात है, पेयजल के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद एरिया कमांडर विश्राम कुंगाड़ी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार के साथ हुआ अरेस्ट। दरअसल पुलिस पीएलएफआई पर नकल कसने में लगातार सफलता पा रही है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के गिरफ्तार होने के बाद संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटे पीएलएफआई के एरिया कमांडर विश्राम कुंगाड़ी उर्फ मोटा उर्फ सुकरा को पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के सुकरा उड़ी केल से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 1.303 का जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा और चंदा रसीद बरामद किया है। यह जानकारी शनिवार को ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर दी। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर विश्राम कोंगाड़ी संगठन मजबूत करने के लिए पैसे के जुगाड़ में था। इसके लिए लेवी वसूलने के लिए उसने चंदा रसीद काट रखा था। बता दें कि वह दिनेश गोप का करीबी रहा है। ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं अमित अग्रवाल और दिलीप घोष, जाने विस्तार से। दरअसल ईडी की पूछताछ के दौरान जगत बंधु टी एस्टेट के खाते में जमा नगद राशि के स्रोत की सही जानकारी नहीं दे सके अमित अग्रवाल और दिलीप घोष। दिलीप घोष ने जगत बंधु को अपनी कंपनी बताई थी। अमित ने भी इस कंपनी से संबंध होने की बात से इनकार किया था। हालांकि नगद रुपए जमा होने के बारे में पूछे जाने पर सही जवाब नहीं दे पाए। दोनों अभियुक्त की रिमांड की अवधि सोमवार को समाप्त होगी। उन्हें सोमवार को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी असम में है। ऐसे में इस कंपनी को व्यापार के दौरान मिली नगद राशि को कोलकाता कौन लेकर आया? नेट बैंकिंग के इस दौर में असम में भी जगत बंधु के खाते में नगद राशि को जमा किया जा सकता था। फिर इसे कोलकाता लाने की क्या जरूरत थी? नगद राशि को असम से कोलकाता लाकर बैंक में जमा करने से जुड़े इस तरह के कई सवालों के जवाब दिलीप घोष नहीं दे पाए। टीबी मरीजों में मिल रहे हैं डायबिटीज के लक्षण। 4 माह में 1139 मरीज चिन्हित। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के टीबी मरीजों में तेजी से डायबिटीज के लक्षण मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो इस साल जनवरी से अप्रैल तक 1139 टीबी मरीजों में डायबिटीज की पुष्टि हुई है।
इसमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 1187 टीबी मरीजों में डायबिटीज के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद रांची में 120 और धनबाद में 104 टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग करने पर उनमें डायबिटीज का पता चला है। विशेषज्ञों ने बताया कि अधिकांश टीबी के मरीजों को पहले से डायबिटीज की बीमारी रहती है, लेकिन यह जांच नहीं कराते हैं। ऐसे में डायबिटीज के कारण भी टीबी हो जाती है। बता दें कि डायबिटीज के मरीजों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इससे टीबी की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में 30 साल के बाद वाले मरीज को डायबिटीज की जांच अवश्य करानी चाहिए। डायबिटीज के साथ साथ अगर व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो बीमारी ठीक होने में समय लगता है। दर्जनों टीबी के मरीजों ने डायबिटीज की जांच कभी नहीं कराई होती है। ऐसे में बुखार और लंबी खांसी होने पर टीबी के साथ साथ डायबिटीज की जांच अवश्य करानी चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।